विवाह हुए, द्वारिकाधीश प्रभु कहलाए। और फिर आगे की कथा आप सब जानते हैं कि भगवान ने जो उद्देश्य बना करके अवतार लिया था, वो उद्देश्य की पूर्ति में भगवान लगे हैं। कुछ राक्षसों का वध कराया और कुछ राक्षसों का वध स्वयं किया। भगवान ने कंस को जब मारा तो कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। रोते हुए दोनों अपने पिता के घर पहुंची और इनके पिता हैं जरासंध। जब जरासंध ने बेटियों की इस स्थिति को देखा तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बस उस कृष्ण को कल ही तुम्हारे सामने ला करके बांध करके खड़ा करूंगा। और जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त कर दिया। क्या किया? परास्त, हराया, हार गया 17 बार जरासंध। अब जब 17 बार परास्त किया, हराया, उस समय कुछ समय के लिए वो शांति से बैठा रहा। यहां नारद जी के मन में बात आई कि भगवान का तो अवतार ही दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है और भगवान ने जरासंध की सेना को प्रायः समाप्त कर दिया है। अब बचा है केवल कालयवन। जरासंध के समकालीन म्लेच्छों का राजा हुआ कालयवन, जो बड़ा अत्याचारी था। अब नारद जी कालयवन के पास पहुंचे और जाके कहते हैं कि कालयवन, क्या तुम जानते हो संसार में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? कालयवन कहता है मैं नहीं जानता, आप ही बताओ। नारद जी बोले भैया तू सबसे बलवान है। और ध्यान रखना, इस दुनिया में यदि मिठाई से ज्यादा कुछ मीठा है तो क्या है? क्या मीठा है? डेयरी मिल्क। कुछ मीठा हो जाए, शक्कर, गुड़, खीर, रसगुल्ले, तो क्या? तारीफ। क्या मीठा है? तारीफ। किस कोई घर पे आए और चाय ना पिलानी हो तो बस तारीफ कर दो कि अरे आप तो कितने फिट हो, चाय वाय तो पीते ही नहीं होगे। तो वो पिए भी फिर भी कहते हाँ हाँ मैं तो ग्रीन टी पीता हूं। क्या पीता हूं? ग्रीन टी, इसलिए तो इतना फिट हूं, इतना ग्लो है। तो बस दुनिया में शक्कर से, रसगुल्ले से, मिठाई से भी ज्यादा कुछ मीठा है तो उसका नाम है तारीफ। तारीफ कर दो, कोई भी गुब्बारे जैसा फूल जाएगा। और नारद जी ने बस वो ही किया, खूब तारीफ की। कालयवन खुश हुआ। नारद जी कहते हैं भैया पर अभी अभी एक वीर दिखने लगा है। वो कहता है कौन? नारद जी कहते हैं जानता तो मैं भी नहीं, पर सुना है उसका नाम कृष्ण है। क्या नाम है? कृष्ण। अब भगवान की तो उससे कोई दुश्मनी थी नहीं, पर उसको ये पता चल गया कि भगवान कृष्ण हमसे ज्यादा बलवान है, तो उसके मन में एक जो जलन का भाव है वो जागा। और नारद जी यही तो चाहते हैं कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पापियों का विनाश भगवान कर दे। तो नारद जी आग लगा के चले गए। अब यहां कालयवन ने विचार किया कृष्ण के ऊपर आक्रमण करूं। भगवान ने विचार किया बलदेव जी के साथ बैठ के कि दाऊ भैया मान लो हम दोनों युद्ध करने में लग गए जरासंध से और पीछे से कालयवन ने आक्रमण किया तो हम क्या करेंगे? उसी समय आपसी सहमति से द्वारिका के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे, द्वारिकापुरी का निर्माण प्रभु ने कराया और अपने परिवार के लोगों को भगवान द्वारिकापुरी में छोड़ आए। मथुरा में कृष्ण अकेले मथुरा के महल के बाहर बिना जूता चप्पल के, बिना अस्त्र शस्त्र के घूम रहे थे। कालयवन आया, दूर से देखा, कहता है अरे इनकी वेशभूषा तो नारद जी के बताई गई वेशभूषा से एकदम मिल रही है, यही कृष्ण है। पर ये तो बिना अस्त्र शस्त्र के है, इसके तो पैरों में पादुकाएं भी नहीं है। उसने भी अपने अस्त्र शस्त्र फेंके और भगवान कृष्ण की ओर भागा।
भगवान ने जब उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान ने और तेज दौड़ लगा दी। और यहां पर प्रभु का एक नाम पड़ा है, रणभूमि को छोड़ करके कृष्ण भागे हैं, इसलिए नाम पड़ गया रणछोर। रणछोर भगवान लीला करते हुए भाग रहे हैं और काल्यवन पग पग पर कहता अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। भगवान भी कहां सुनने वाले, लीला कर रहे हैं वो तो। भागते 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 गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गए। उस गुफा में भगवान के परम भक्त श्री मुचकुंद जी महाराज विश्राम कर रहे थे। अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर ढका और स्वयं छिप गए। काल्यवन आया, सो रहे थे मुचकुंद, पीतांबर था ऊपर से भगवान का। उसे लगा ये कृष्ण है जो थक हार के सो गया है, तो पीतांबर पकड़ के खींच दिया और लात मारी। जैसे ही लात मारी मुचकुंद के नेत्र खुले और जैसे ही आंखें खुलते ही काल्यवन के ऊपर पड़ी तो काल्यवन जल करके भस्म हो गया। पीतांबरी उड़ाई के छिपे कृष्ण यदुवीर, बिन मारे से मर गया काल्यवन बेपीर। ये काल्यवन कौन था? ये मुचकुंद कौन था? काल्यवन तो म्लेच्छों का राजा था, अत्याचारी था, जिसका माध्यम बनकर के बना करके प्रभु ने वध करा दिया। मुचकुंद कौन? कहा ये जो मुचकुंद था ये राम जी जिस वंश में हुए, सूर्यवंश, उसी सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक राजा थे। और मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद जो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। पृथ्वी के बस नहीं, इंद्र की सेना के सेनापति भी थे मुचकुंद। लेकिन स्वर्ग में सेना नायक के रूप में जब भगवान कार्तिकेय पधारे हैं तो मुचकुंद वापस आने लगे। तब इंद्र ने कहा कि बताइए सरकार, हम आपकी क्या सेवा करें, आपने तो हमारी बड़ी रक्षा की है। तब इन्होंने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं केवल आराम चाहता हूं क्योंकि मैं काफी थक गया हूं। तब इंद्र ने मुचकुंद को वरदान दिया कि गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के आप विश्राम करो। सोते समय आपको जो जगाएगा और यदि आपके नेत्र उसके ऊपर पड़ गए तो वह तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा। और काल्यवन के ऊपर जब मुचकुंद के नेत्र पड़े, काल्यवन जल करके भस्म हुआ। भगवान ने यहाँ मुचकुंद को अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन कराया और भगवान वापस लौट आए। अब जब भगवान वापस लौट के आए, लौटे ही थे कि जरासंध ने 18वीं बार फिर आक्रमण किया। देखो 17 बार तो भगवान जीत गए, 17 बार तो भगवान जीत गए, लेकिन 18वीं बार भगवान को फिर भागना पड़ा प्रवर्षण पर्वत पर। प्रवर्षण किसे कहते हैं? कहा जहां भक्ति ज्ञान की अथाह गंगा अविरल रूप से प्रवाहित हो उसे कहते हैं प्रवर्षण। और जरासंध का मतलब होता है, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, और ये बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता। छोड़ता है क्या? दुनिया में ऐसा कोई देखा जो जवान ही रहा हो? हमेशा बुढ़ापा आता है, प्रकृति का नियम है, ये चक्र घूमता है। पहले पैदा हुए, शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो बुढ़ापा सभी का आता है, जरा का मतलब ही है बुढ़ापा। और 17 बार भगवान जरा से जीते हैं, लेकिन 18वीं बार भगवान को भी भक्ति ज्ञान की गंगा में गोता लगाने भागना पड़ा। इसका मतलब है जब हमारे जीवन में जरा आक्रमण करने लगे तो हमें भी अपने प्रवर्षण पर चल देना चाहिए। अब आप कहोगे हमारा प्रवर्षण कहाँ है? जहाँ कीर्तन हो, जहाँ सत्संग हो, जहाँ कथा हो, जहाँ भगवान नाम हो, वहां जाके बैठो और भक्ति करने लगो। अब आपके मन में एक और तर्क सूझा होगा, तार्किक बुद्धि है हमारी, तो क्या भजन करने से हम बूढ़े नहीं होंगे? क्या भजन करने से बुढ़ापा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा।
लेकिन भजन करते रहोगे तो वृद्धावस्था में कष्ट कम होगा, क्योंकि वृद्धावस्था में तो इतना कष्ट मिलता है, कान है तो सुनाई नहीं पड़ेगा। बुढ़ापे में यही तो होगा, सूंघने की शक्ति कम, मुंह है तो दांत टूट जाएंगे, अब खाओ तो खाते नहीं बनेगा, और मान लो खा भी लिया तो पचना नहीं है, इंद्रियां शिथिल, कमर में दर्द, कुबड़ निकलना है, ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस, ये सब बीमारियां वृद्धावस्था में लग जाती। लेकिन भगवान नाम की धारा में जब बहते रहोगे तो वृद्धावस्था तो आएगा, लेकिन शांति से आकर के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भजन करते रहा करो।